हेलो नर्सेस। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप लोग भी एक्साइटेड होंगे ज़िंदगी के एक नए सफ़र के लिए। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया रजिस्ट्रेशन के लिए, जो कि सबसे आसान, सबसे तेज़ और सबसे कारगर अब के टाइम का जो इमिग्रेशन है नर्सेस के लिए अब्रॉड काम करने के लिए। अगर आप भी एक नर्स हैं, चाहे आप जीएनएम हैं, चाहे आप बीएससी नर्सिंग है, और आप अपना जीवन अब्रॉड जाकर नर्सिंग के रूप में बिताना चाहते हैं, एक अच्छी नर्सिंग की फर्स्ट ग्रेड की जॉब लेना चाहते हैं, तो ये पाथवे जो मैंने पीछे मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप सब लोगों को फॉलो करना होगा। तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आज इन्हीं स्टेप्स के ऊपर हम सब लोग बात करेंगे। नर्सिंग स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें कोई सही पाथवे बताने वाला नहीं होता है, तो हम आपको सारे पाथवे बताएंगे। आज सबसे पहले हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया का पाथवे आप लोगों के लिए क्लियर करता हूँ। ये सिर्फ एक टीचिंग पर्पज़ के लिए है, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया पाथवे फॉर इंटरनेशनल रजिस्टर्ड नर्सेस। सबसे पहले आप लोगों को APHRA अफरा की वेबसाइट पर जाना होता है, जहां पर जाके आप अपना इनिशियल रजिस्ट्रेशन करते हैं, और आप उसके बाद में NMBA की वेबसाइट पे जाते हैं। NMBA का मतलब है नर्सिंग मिडवाइफरी बोर्ड ऑस्ट्रेलिया। तो नर्सिंग मिडवाइफरी बोर्ड ऑस्ट्रेलिया के अंडर हम $410 ऑलमोस्ट ये फीस है, कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। अराउंड अभी के समय पर ये $410 है। 410 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में आप अपनी फाइल प्रोसेस करना शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको नर्सिंग सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। नर्सिंग सर्टिफिकेट्स का मतलब यहाँ पर है कि आपको आपके फर्स्ट ईयर का मार्क्स कार्ड, सेकेंड ईयर का मार्क्स कार्ड, थर्ड ईयर का मार्क्स कार्ड और फोर्थ ईयर के मार्क्स कार्ड, ये चारों मार्क्स कार्ड आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस की ज़रूरत आपको होगी। इसके साथ साथ में आपको अपने कॉलेज की तरफ से ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड जो है, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो आपके 3 सालों का या 4 सालों का, मैं यहाँ पर जीएनएम और बीएससी दोनों की बात कर रहा हूँ। जो बीएससी कैंडिडेट्स हैं उनका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 4 पेजेस प्लस 1 पेज का होगा। एक में करेक्टर सर्टिफिकेट होगा, 3 में फर्स्ट में उनका इंट्रोडक्शन होगा, 4 पेजेस उनके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के होंगे, और उसके अलावा 1 पेज एक्स्ट्रा होगा जो करेक्टर सर्टिफिकेट का, वो ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट के अंदर लगाएंगे। एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, कम से कम 6 मंथ का, उसके अंदर आपका जो पासपोर्ट की लिमिट होनी जरूरी है। आपका स्टेट नर्सिंग लाइसेंस, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब नर्सिंग काउंसिल, अगर आप हिमाचल से हैं तो हिमाचल नर्सिंग काउंसिल का आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें अपलोड करेंगे, अपलोड करने से पहले वो सारी चीज़ें जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए, नोटराइज्ड होनी चाहिए। उसके लिए कुछ वर्डिंग्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वो वर्डिंग्स जो है उसके ऊपर लिख के आपको जो है नोटराइज से अटेस्टेड कराना होता है। उसके अटेस्टेशन के बाद में लमसम 4 हफ्ते, कहने को 4 हफ्ते कहते हैं, लेकिन ये 2 से 3 हफ्ते का काम होता है, जबकि ये टाइम लेते हैं 4 to 6 वीक्स का। 4 से 6 वीक के अंदर वो आपको आपका एक असेसमेंट लेटर जो है वो इशू करेंगे। असेसमेंट लेटर में ये बताया जाएगा कि आप इसके लिए, यानी कि RN का एग्ज़ाम देने के लिए क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको वो कोई ना कोई कोर्स सजेस्ट करेंगे। लाइक अगर आप ये कोर्स करते हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑस्ट्रेलिया GNM नर्सेज के लिए भी करवा रहा है, तो ये कोर्स आप कीजिए, ऑनलाइन कोर्स होगा, उसकी कुछ फीस होगी, कोई $2000 से लेकर $8000 के बीच में वो जो है $2000 से लेकर और $8000 के बीच में उनकी फ़ीस होती है, जो GNM स्टूडेंट्स को कोर्सेज दिए जाते हैं। या इसके साथ साथ में आप ब्रिजिंग वीज़ा लेकर भी ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। जब आपका ओरिएंटेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप जाएंगे US नर्सिंग बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर, जिसे NCSBN कहा जाता है। NCSBN की वेबसाइट पर जाके आप अपना एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स डालेंगे और $220 जो है यहाँ पर पे करेंगे। $220 USD पे करने के बाद में आपको जो है वेट करना होगा ATT का। जैसे आपको ATT मिलती है
ATT का इसमें एक प्रोसेस क्या रहता है, US नर्सिंग बोर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग अथॉरिटी को एक लेटर भेजेगा, फिर ऑस्ट्रेलियन नर्सिंग अथॉरिटी जो है US नर्सिंग बोर्ड को एक अप्रूवल लेटर भेजेंगे जिसमें एक ATT नंबर होगा। वो ATT नंबर हम इसमें फिल करेंगे, ठीक है ना, और $160 जो है फीस हम भरेंगे NCLEX के लिए। अब आप NCLEX की एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद में एक टाइम डिसाइड कीजिए। ये आपके ऊपर है कि आप तुरंत एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन पहले अच्छे से कर रखी है तो आप हाथों हाथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। अदरवाइज़ ये सजेस्ट करते हैं कि आप 6 से 10 हफ्ते या 6 से 15 हफ्ते आप ले सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए। आपको ज़्यादा टाइम इसमें लंबा नहीं डालना होता है, मीन्स एक महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर एग्ज़ाम दे देना चाहिए आफ्टर ATT। और जैसे आप अपना NCLEX का एग्ज़ाम देते हैं और आपका रिजल्ट आता है वाओ आई एम पास्ड, जैसे ही आप पास होते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं OSCE के लिए। यहाँ पर OSCE के आपको अराउंड $4,000 जो है वो फीस जमा करानी होती है। जैसे आप $4,000 फीस यहाँ पर जमा करते हैं, हाथों हाथ ऑस्ट्रेलिया आपको वीज़ा दे देता है और आप ऑस्ट्रेलिया जाकर अपने OSCE का एग्ज़ाम कंप्लीट कर सकते हैं। और जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया में OSCE का रिजल्ट आता है और आप उसमें भी पास हो जाते हैं तो नेक्स्ट एक जो लास्ट स्टेप बचता है वो है आपके रजिस्ट्रेशन का। एक छोटा सा प्रोसीजर रहता है जिसके अंदर आप अपने नर्सिंग का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। लगभग $475 जो है इसकी फ़ीस रहती है रजिस्ट्रेशन की, जो आपका फाइनल स्टेप है। रजिस्ट्रेशन के लास्ट आपके रहेंगे 475 जो है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स रहेंगे। 475 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेच के आप अपना ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस लेके फिर आपको दी जाएगी डायरेक्ट PR। तो PR लेकर आप वहाँ पर जॉब कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम हिसाब किताब लगाएं कि कितना खर्च आता है टोटल ऑस्ट्रेलिया की NCLEX और इन सभी प्रोसीजर्स के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले NMBA के अंदर रजिस्ट्रेशन में हमने दिए थे 410 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जो होते हैं लगभग इंडियन करेंसी में 23,820। उसके बाद में NCLEX की ATT के लिए हमने अमेरिका ट्रम्प अंकल को पैसे दिए थे, वो थे 220 जो कि है 19,310। उसके बाद एक बार फिर हमने 160 US डॉलर्स दिए जो कि है लगभग 14,094 रुपये, ये भी हमने अमेरिका में दिए। उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, सॉरी उससे पहले हमें OSCE की फ़ीस देनी पड़ी लगभग 4,000 रुपये। OSCE क्लियर की हमने, हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया 475 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो कि होते हैं लगभग 27,000। तो कुल मिला के हमारे 2 बड़े खर्चे हैं यहाँ पर, एक एग्ज़ाम का और आपका ATT का ये खर्चा है छोटा सा। स्टार्टिंग हम करते हैं, जब तक ये स्टार्टिंग करेंगे आप तो यहाँ पर फाइलिंग करके छोड़ेंगे लगभग 4-5 हफ्ते आपके ऑस्ट्रेलिया अपना टाइम लेगा आपकी फ़ाइल को देखने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए। तो लगभग एक महीने का, 1.25 महीने का समय आपको इसमें मिल जाएगा। फिर ATT वगैरह आने में 15-20 दिन, महीना इसमें मिल जाएगा आपको। तो लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने और 2 महीने के बाद में आपका एग्ज़ाम, आज आप देखे होंगे जैसे मैं 1 तारीख को एग्ज़ाम दे के आया था, तो मेरा आई थिंक मैं 2 तारीख को एग्ज़ाम दे के आया था और 3 तारीख को मेरा रिज़ल्ट आ गया था, एक दिन बाद। अगर आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न है आप बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जर्नी में हम आपका साथ ज़रूर देंगे। ऐसे ही कंटेंट के लिए आप मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।